आप सभी का स्वागत है। देखिए यह जो वीडियो है ये जीएसटी पार्ट 3 है। जैसा कि आप लोगों का कमेंट आया था कि जीएसटी पे बेस्ड कुछ जो है कि एग्जांपल बता दिए जाएं और आपने जो है कि सलीना के बुक से प्रीफर करा था एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज बी से कुछ क्वेश्चंस, तो उन्हीं का सोल्यूशन जो है कि लेकर के हम लोग इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर टैबुलेशन के अलावा क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उनको कैसे करना है। देखिए जीएसटी चैप्टर बहुत ही आसान है और इसके क्वेश्चन जो है कि जैसा कि मैंने बता भी रखा है आपको पहले वीडियो में कि एग्जाम में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आना मस्ट है। तो चलिए आइए हम लोग सीखते हैं कि अगर टेबल वाला क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसे न्यूमेरिक आपको मिल जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए केयरफुली रीड करते हैं, क्वेश्चन छोटे छोटे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपके एक्सरसाइज का। द टैक्स इनवॉइस ऑफ टेलीकॉम सर्विस इन मेरठ shows cost of service provided by it as rupees 750. If the GST rate is 18%, find the amount of the bill. पूछ रहा है कि टोटल कितना बिल अमाउंट पे करना होगा। तो अब देखिए, अब ये जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है मेरठ में, तो अब सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो कहीं भी एक स्टेट या दूसरे स्टेट के ट्रांजैक्शन की तो बात हो नहीं रही है। सर्विस पर्टिकुलर उस मेरठ शहर में ही जो है कि आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप सीधे सीधे क्या करिए, जो जीएसटी रेट आपको दिया है उसका जो आपका बिल है, जो भी आपको बोल रहा है कि कितने का सर्विस है, उतने पे कैलकुलेट कर दीजिए जीएसटी और इस बिल में जोड़ दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल बिल अमाउंट होगा। क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखिए क्या होगा, अमाउंट ऑफ बिल इक्वल्स टू 750 जो कॉस्ट है प्लस 750 का 18% जो आपका जीएसटी रहेगा इंटू 18%। इसको कट कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, 5 2 10 और 15 5 75 2 9 तो ये हो गया 750 प्लस 15 9 135। ओवरऑल ऐड कर लेते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, 5 5 3 8 7 and 1 8। तो पूरा बिल अमाउंट निकल के आ गया 885 रुपीज। देखिए ये भी एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे नोट कर रखा है, ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, आसान है, बट ये है कि दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या करना है। ये वाला क्वेश्चन उससे थोड़ा हटके है, जरा ध्यान दीजिए। Mr. Pankaj took health insurance policy for his family and paid rupees 900 as SGST. Find the total annual premium paid by him for this policy. Rate of GST bill 18%. बोला अगर जीएसटी रेट 18% हो और पंकज ने एसजीएसटी के रूप में 900 रुपीज क्या किए हैं, पे किए हैं, तो जरा समझिए अगर एसजीएसटी 900 पे किया होगा उन्होंने तो इस 18% पे तो किया नहीं होगा। जब भी किया होगा अगर एसजीएसटी लगा है तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा एसजीएसटी के साथ सीजीएसटी लगता है और 18 का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब 9% एसजीएसटी का और 9% सीजीएसटी का। मतलब जो भी उनकी पॉलिसी होगी उसका जो भी एनुअल प्रीमियम होगा उसका अगर हम 9% कैलकुलेट करेंगे तो हमें 900 मिलना चाहिए कि नहीं। फिर से समझिए, अगर एसजीएसटी के तौर पे 900 उन्होंने पे किया और जीएसटी का रेट 18% है, तो अगर एसजीएसटी के रूप में 900 पे किया तो इस 18 का सिर्फ 9% ही तो पे किया होगा। तो अगर हम लोग लेट कर ले कि उनका जो प्रीमियम है, लेट द प्रीमियम बी एक्स, अगर जो प्रीमियम एनुअली पे कर रहे हैं वो एक्स हो, तो क्या कह रहे हैं, एक्स का जो हम लोग 9% निकालेंगे, 9% मतलब 9/100, वो किसके बराबर होना चाहिए, 900 के। तो 9 से 9 कट गया, ये 100 इधर भेज दीजिए तो कितना हो गया, 10,000। तो एनुअली मिस्टर पंकज का जो एनुअल प्रीमियम होगा वो कितना होगा, 10,000 होगा। देखिए ये क्वेश्चन को लगाने का और भी तरीका, बट ये
आपको सिंपलेस्ट तरीका ही बताया जा रहा है ताकि आपके दिमाग में इजीली फिट हो सके। जो भी क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं अगर आपको इजी लग रहा हो तब भी आपको अपने से कॉपी पे जरूर सॉल्व करना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, बट आपने 12, 13, 14, 15 पूछा था तो इसलिए ये 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन चलिए हम लोग केयरफुली रीड करते हैं। मिस्टर मलिक वेंट ऑन अ टूर टू गोवा। गोवा गए, ठीक है। He took a room in a hotel for 2 days. यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए लिया? 2 दिनों के लिए। एट द रेट ऑफ ₹5,000 पर डे। और उस रूम का जो किराया है वो एक दिन का 5,000 रुपए है, एक दिन का। तो अगर 2 दिनों के लिया ना तो कितना हो जाएगा? अगर 2 दिनों के लिया तो 5,000 का 2 गुना कर लीजिए, 10,000 का हो गया 2 दिनों का। On the same day his friend John also joined. जॉन भी आके ज्वाइन हो गए, चलिए ठीक है, तो हमने उनको भी ज्वाइन कर लिया। होटल प्रोवाइडेड एन एक्स्ट्रा बेड चार्जिंग ₹1,000 पर डे। होटल ने क्या किया कि उनको उसी रूम में एक एक्स्ट्रा बेड दे दिया, बट उस बेड का चार्ज किया ₹1,000 पर डे फॉर द बेड। हाउ मच GST एट द रेट ऑफ 28% इज चार्ज बाय द होटल इन द बिल टू मिस्टर मलिक फॉर बोथ द डेज। बोल रहा है कि दोनों दिनों रहने के लिए मलिक को जो होटल है वो कितना GST चार्ज करेगा। तो सबसे पहले हम लोग टोटल उनका अमाउंट पता कर लेते हैं कि कितना वो होटल वाले को देंगे, जितना वो होटल वाले को पे करेंगे उसी पे GST लगेगा। तो 10,000 तो उनका खुद का चार्ज हो गया, और उनके फ्रेंड के बेड का चार्ज कितना हो गया? अगर 1,000 एक दिन का है तो 2,000 हो गया 2 दिन का। तो जो टोटल कॉस्ट आया होटल के रूम का वो कितना आ गया? पूरा 12,000 आ गया, 12,000 रुपए आ गया। तो आपको इट मीन्स की जो GST फाइंड करनी है इस 12,000 पे करनी है, बस सिंपल सी बात है। तो GST पेड बाय मिस्टर मलिक, तो मिस्टर मलिक के द्वारा जितना भी GST पे किया गया, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 12,000 और 12,000 पे 28%, क्योंकि GST रेट कितना है? 28% है। 0 0 कट गया तो ये हो गया 6 9, एक 0 था, 0 लगा लीजिए, और ये हो गया 24 एंड 9, 24 में 9 ऐड करेंगे तो आ गया 33। 3,360 रुपये क्या करना पड़ेगा उनको टोटल GST पे करना। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है देखिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि अशरफ वेंट टू सी अ मूवी। ही वांटेड टू परचेज अ मूवी टिकट फॉर ₹80। वो चाहता था कि 80 रुपए वाला टिकट वो खरीदे। एज द टिकट फॉर ₹80 वॉज नॉट अवेलेबल ही परचेज। क्या कह रहा है इसके बाद कि 80 वाला टिकट नहीं था। ही परचेज द टिकट फॉर ₹120। तो उसने 120 रुपए वाला खरीदा ऑफ अपर क्लास, उससे ऊपर वाली क्लास का। हाउ मच एक्स्ट्रा GST डिड ही पे फॉर द टिकट। तो उसने जो कितना एक्स्ट्रा GST पे किया इस टिकट के लिए। देखिए इसमें कुछ कंडीशन भी लगा रखा है, आपको ब्रैकेट में दिया हुआ GST फॉर अ टिकट बिलो ₹100 इज 18%। अगर टिकट का दाम 100 से कम होता है तो GST का रेट 18% रहेगा। बोल रहा है GST फॉर अ टिकट अबव 100, अगर जो हमारा टिकट जो भी परचेस कर रहा है अगर 100 से ऊपर है तो GST रेट कितना रहेगा? 28। तो बोल रहा है कि कितना एक्स्ट्रा GST पे किया, तो कितना एक्स्ट्रा पे किया होगा, तो भाई डिफरेंस हमें बताना है। मतलब जरा ध्यान से समझिए, खरीदना था 80 वाला लेकिन खरीद लिया 120 वाला। तो अगर 80 वाला खरीदता तो 18% GST लगता, लेकिन उसने खरीदा 120 वाला है तो लगेगा 28% GST। दोनों GST कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों को डिफरेंस कर देते हैं, पता चल जाएगा कितना एक्स्ट्रा पे किया। तो चलिए देखते हैं। एक्स्ट्रा GST कैसे निकलेगा? इक्वल्स टू, जब भी होगा ये वाला GST क्या होगा? ज्यादा होगा, तो 120 रुपीज पे 28% जो आप GST लगाएंगे, जो भी आएगा उसमें से हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 80 रुपए पे 18% जो GST लगाएंगे, इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा।
हमने अभी क्या कहा कि इस पे जो जीएसटी आएगा और इस पे जो जीएसटी आएगा, इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा एक्स्ट्रा जीएसटी बताएगा। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 0 से कट गया और ये काटिए 2 5 2 6, तो ये हो गया हम लोग के पास कितना। अभी हम लोगों ने देखिए इसको कैलकुलेट किया था तो कितना आया था पीछे वाले क्वेश्चन में ही। अभी हम लोग इसी अमाउंट कैलकुलेट किए थे, बस क्या था 0 ज्यादा था, तो हम लोग का आया था 3360। तो देखिए हमने पीछे भी देखा था कि इसका जो है कि जब हमने 12,000 का 28% निकाला था तो 3360 आ रहा था। यहाँ पे 12,000 की जगह 120 है तो 33 रुपये 60 पैसे आएगा। इसी तरह अगर हम लोग इसको सॉल्व करें 10 से 10 कट गया, 18 8 144 और 144 और ये एक 0 है, तो अगर 144 में हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस पर डेसिमल लग जाएगा कि नहीं। इट मीन्स ये हो गया 14.4 14.40। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 0 से 0, 6 से 4 2 और ये 13 से 4 9 2 से 1, तो 19 रुपए 20 पैसे का डिफरेंस आएगा। इट मीन्स क्या कि जो हमसे पूछ रहा था कितना एक्स्ट्रा जीएसटी पे करना होगा, तो 19 रुपए 20 पैसा में क्या करना होगा, एक्स्ट्रा पे करना होगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है फॉर अ ट्रेडर मार्केट प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर ₹15,680 इंक्लूसिव जीएसटी। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि बोल रहा है कोई ट्रेडर है, उसका जो एमआरपी है रेफ्रिजरेटर का, ठीक है, वो प्लस जीएसटी ले करके उस रेफ्रिजरेटर का दाम कितना है 15,680। ध्यान से समझिए क्या कह रहा हूं कि उस रेफ्रिजरेटर का जो भी एमआरपी है प्लस उस पे जीएसटी लगाते हुए जो उस फ्रिज की प्राइस है वो है 15,680 एट द रेट ऑफ 12% ऑन द मार्केट प्राइस, और जो भी उसका दाम है उस पर जीएसटी कितना लगा है 12%। उसके बाद ऐड करके उस रेफ्रिजरेटर का जो दाम है वो 15,680 है। गगन, अ कस्टमर फॉर दिस रेफ्रिजरेटर आस्क द ट्रेडर टू रिड्यूस द मार्केट प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर टू सच extent that its reduced price plus GST on it is equal to the market price of the refrigerator। क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान समझिए। कोई ट्रेडर है, उसके पास फ्रिज है, उस फ्रिज का जो दाम है छपा हुआ एमआरपी जो है, जो लिस्ट प्राइस है, वो दाम प्लस उस दाम पे 12% अगर जीएसटी लगा दे तो फ्रिज का दाम होता है 15,680। बट ये जो कस्टमर है गगन, जब ये जाता है ट्रेडर के पास तो ये कहता है कि देखिए हम आपको जो टोटल जो पे करेंगे वो हम आपको इतना नहीं पे करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ उस रेफ्रिजरेटर के एमआरपी के बराबर पे करेंगे। तो इस पे जो है कि गगन ने क्या कहा कि हम सिर्फ आपको जो उसका एमआरपी होगा वो पे करेंगे, और वो भी किसके साथ, उसमें आप अपना जीएसटी जोड़ लीजिए, हम सिर्फ एमआरपी के बराबर ही पे करेंगे, आप उसके अंदर जीएसटी भी आप खुद से ही जोड़ लीजिए। तो क्वेश्चन आपका ये है कि कितना जो है कि रिडक्शन उस फ्रिज के एमआरपी के दाम में कितने की कमी करने होगी कि इसके गगन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। जरा ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है। अगर हम लोग कहें कि रेफ्रिजरेटर का जो एमआरपी है, लेट द एमआरपी ऑफ रेफ्रिजरेटर बी एक्स, अगर हम लोग कह रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर का जो एमआरपी है वो एक्स है, ठीक है, इस एक्स पे अगर हम 12% जीएसटी लगाते हैं, इस एमआरपी पे अगर 12% जीएसटी लगाते हैं तो ये प्राइस बनना चाहिए कि नहीं, जो ट्रेडर ने रखा हुआ है फ्रिज का एमआरपी प्लस एमआरपी पे जीएसटी 12%, वो जोड़ के होना चाहिए 15,680। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करिए 100x प्लस 12 112x, तो कितना हो गया 112x अपॉन 100। इसको एलसीएम करके देखिए इतना ही आएगा। 112 से इसको आप कट करेंगे तो आप पाएंगे ये कट जाएगा
140 टाइम्स में 140 बार में कट करके देख सकते हैं। ये हमने जो है कैलकुलेशन आपको इजी करने के लिए कर रखा है ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना वेस्ट हो। तो ये कितना हो गया, इधर 100 ले चलिए, इस तरफ आएगा तो कितना देगा 140 इंटू 100, इट मीन्स कितना हो गया 14,000, 14,000 रुपीज। मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि एक्चुअल में जो रेफ्रिजरेटर की जो एमआरपी है वो कितनी है 14,000, 14,000 रुपए है। अब जो गगन है उसकी जो डिमांड है कि हमको जो फ्रिज चाहिए इसी 14,000 रुपए की चाहिए। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, ध्यान से देखिए। वो बोल रहा है कि हमें सिर्फ इसके एमआरपी पर ही चाहिए, 14,000 पे ही चाहिए। आप इसमें जीएसटी भी जोड़ लेंगे तब भी हमको 14,000 का चाहिए। बट दुकानदार जब भी बिल प्रिपेयर करेगा तो वो तो कुछ एक कॉस्ट बनाएगा, उस कॉस्ट पे जीएसटी लगाएगा तब तो उसको इक्वल करेगा। तो हम लोग को वो पहले कॉस्ट पता लगाना होगा कि एक्चुअल में अगर इसमें जीएसटी जोड़ने पे इतना आएगा तो कितने का रहा होगा, वही से हमें रिडक्शन भी पता चल जाए कितना उसको अपने एमआरपी में दाम में कमी लानी होगी। मतलब अगर हम मान ले कि गगन के अकॉर्डिंग अगर दुकानदार चलेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब वो दुकानदार जब डिसाइड कर लेगा कितने का, तो उसको कुछ एक प्राइस लेट करना होगा। तो लेट कर लेते हैं कि वो प्राइस क्या है, वाई है। तो उस वाई पे अगर वाई तो उसका ओरिजिनल दाम हो गया, और उस वाई पे अगर हम 12% जीएसटी लगाए तो कितने के बराबर आना चाहिए 14,000 के। तब जाके क्या होगा, गगन का रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा। कि चाहे आप जितना भी दाम लगा लीजिए, अब दाम तो दोनों का नहीं पता है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दाम उसके लिए लग गया वाई, और उस वाई पे जब 12% जीएसटी लगाए तो हमारा ओवरऑल अमाउंट बनना चाहिए बिल का 14,000। तो जैसा कि हम लोग बिल प्रिपेयर करते हैं तो बिल का एक अमाउंट पे जीएसटी जोड़ के तब हमारा बिल अमाउंट बनेगा। इसी तरह के भी होगा, जैसे यहाँ पे आया था 112, तो यहाँ पे भी आया कितना आ जाएगा 112 वाई अपॉन 100। इसको आप कट करके देखेंगे तो आएगा 125, 125। तो y इज इक्वल टू निकल के आ गया 12,500 रुपीज, 12,500 रुपए। तो अब पूछ रहा है कि कितना दुकानदार को दाम घटाना पड़ा। अब देखिए 14,000 तो उसकी एमआरपी थी, बट अभी कितनी निकल के आई 12,500। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 14,000 माइनस 12,500, इट मीन्स 1,500, 1,500 रुपए का डिफरेंस है। तो जो हमें क्या करना होगा, जो रिडक्शन निकालना था, तो उस क्या करना होगा, ट्रेडर को 1,500 रुपए फ्रिज के एमआरपी में कमी करनी होगी।